मनोवृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां नितां सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हमारे बीच परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। तो महाराज जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम। हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कल हम कौन सा श्लोक तक किया था? 10वां श्लोक बता रहे थे प्रभु जी महाराज जी। ओके। उसमें 6 पॉइंट बताए थे, उसमें से 3 का वर्णन कर लिया था। यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ अर्थात कर्मण्य। तो यज्ञ का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना होता है। यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस भौतिक जगत में सुख लाभ करता है और साथ साथ पवित्र भी होते हैं यज्ञ के द्वारा। और इस प्रकार से जब वो पूर्णतया पवित्र होते हैं तो मुक्ति लाभ करके भगवान के धाम में वे जा पाता है। और कलि युग में श्रेष्ठ यज्ञ संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ का उद्देश्य भगवान का प्रसन्न करना। यज्ञ का बेनिफिट कल मैंने बताया। समस्त प्रकार का यज्ञ का उद्देश्य जो 11वें श्लोक में बताया गया है, देवी देवताओं को, जो देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने से, यदि कोई देवी देवताओं का आराधना पूजा भगवान के
हाँ, भगवान के सेवक के रूप में अगर आराधना करता है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु भगवान के साथ समान समझकर, भगवान की बराबर मानकर अगर कोई देवताओं की आराधना करता है, भगवत ज्ञान में भगवान समझकर भगवान की बराबर मानते हुए देवताओं का पूजा करते हैं, तो इसको अविधि पूर्वक पूजा कहा गया। यह अविधि है, यह विधि नहीं, मतलब यह अनुमोदित नहीं है, और यह ऑफेंसिव भी है, नाम अपराध में आता है। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, यह नाम अपराध भी होता है। इसलिए यदि कोई भगवान के सेवक मानते हुए देवी देवताओं का आराधना पूजा करता है, तो वो अनुमोदित है। परंतु ऐसा करने में खतरा रहता है। देव यदि देवी देवताओं का स्वतंत्र रूप से पूजा किया, आराधना किया जाए, तो कभी ना कभी उनमें ईश्वर ज्ञान आने का, देवताओं को भगवान समझने का खतरा रहेगा। और अगर देवी देवताओं को भगवान समझने लगे, तो ऑफेंसिव होगा, अपराध होगा। इसीलिए भगवान के भक्त अलग से देवी देवताओं का भजन नहीं करते। वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान के प्रसाद द्वारा देव आराधना का विधान है, निर्देश है। भगवान के प्रसाद देवी देवताओं को निवेदन करना, ऑफर करना। इससे क्या होगा? एक तरफ मनुष्य का कल्याण भी, मानव समाज का कल्याण भी होगा, और देवताओं भगवान का प्रसाद प्राप्त करके प्रसन्न होंगे, उनका भी कल्याण होगा। इसलिए शास्त्र का यह निर्देश है। अब योग का बेनिफिट क्या बताएगा? 11वीं श्लोक जो है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। है ना? योग का परिणाम यह होता है, सहयोग प्रजशिष्ट। हाँ, तो योग करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? बारिश होंगे, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ कर्म करने से क्या क्या होता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि, जीवों के प्राण धारण, जीवन धारण करने के लिए अन्न चाहिए। तो यज्ञ करने से बारिश होती है, और जिससे फसल होती है, अन्न उत्पन्न होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, और यह अन्न उत्पन्न होता है बारिश से, और बारिश होती है यज्ञ करने से। तो इसलिए यज्ञ का परिणाम यह है, बारिश होंगे, तो इससे फसल, अन्न पर्याप्त मात्रा में, जो जीवों को सुख तथा समृद्धि प्रदान करेगा। तो इसलिए जो प्रकृति के जो संपदा है, आज संसार में प्राकृतिक संपदा का अभाव है।
क्राइसिस है। वैदिक संस्कृति में प्राकृतिक संपदा का कोई क्राइसिस नहीं थी। प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संपदा थे। और अभी कलि युग में ये प्राकृतिक संपदा का क्राइसिस हो, और इस कारण संसार में सुख शांति भी नहीं है समाज के लोगों में। अगर पर्याप्त मात्रा में संपदा हो लोगों के पास, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में सुख और शांति रहता है। तो योग के द्वारा संसार में प्राकृतिक संपदा का अभाव दूर होता है। योग करने से प्राकृतिक संपदा देने वाला कौन? देवी देवता है। योग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होने से देवताओं प्रसन्न होते हैं। अब विविध प्रकार के योग का आधार क्या है? शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के योग करने का निर्देश है। ऐसा क्यों? मानव समाज में जो कुछ आवश्यक होता है मनुष्य को जीवन धारण करने के लिए, ये सब कुछ यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के खाद्य वस्तु, भोजन सामग्रियां, ये सब यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है। जितने पेड़ पौधों वृक्ष या जितने भी प्राणी, समस्त प्राणी के लिए क्या चाहिए? सूर्य के रोशनी, प्रकाश, वायु, जल, ताप, तो ये सब, इन सभी पर प्राणी का जीवन निर्भर करता है। और ये सब कहाँ से आती है? कहाँ से आते हैं? देवी देवताओं से। देवी देवता देता है। तो इसीलिए इन सभी का अभाव न हो, क्राइसिस न हो। ऐसा इन इन वस्तुओं का क्राइसिस होगा तो क्या होगा? मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए, ये सब तब प्राप्त होगा जब पर्याप्त मात्रा में समाज में खाद्य वस्तु तथा प्रकृति में, नेचर में पेड़ पौधा वृक्ष, ये सब अगर हो। और इसके लिए संसार में जल, रोशनी, सूर्य के रोशनी, जल, वायु, सूर्य के ताप, ये सब आवश्यक है। और ये सब देवी देवताओं के द्वारा नियंत्रित है। और यज्ञ के द्वारा देवताओं प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसे चोर कहा जाता है। भगवान ने जगत निर्माण किया, और भगवान इस संसार के समस्त संपदा के अधिकारी है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। तो इसलिए उनके संपदा को उनको अर्पित किए बिना स्वीकार करना चोरी करने के बराबर होता है। तो जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते, भगवान को अर्पित नहीं करते, तो वो चोर, उनको चोर कहा जाता है। और हमें डिसाइड करना है हमें चोर बनना है या साधु बनना है। जो भगवान को अर्पित करेगा वो साधु कहलाएगा, जो अर्पित नहीं करेगा वो चोर कहलाएगा। और हमें डिसाइड करना है कि हमें चोर बनना है या साधु बनना है। अगर साधु बनना है तो यज्ञ करना है, भगवान को अर्पित करना है। और जो लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए
भोजन करता है, ये पाप भोजन करता है। यज्ञाशिष्ट असीनो संत। परंतु भक्तगण यज्ञ के शेष प्रसाद के रूप में भगवान के अर्पित प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए पापों से ये मुक्त होता है। तो ये सभी यज्ञ का परिणाम है। इसके साथ भगवान यहाँ पर कर्म चक्र के विषय में बता रहे हैं। कर्म चक्र, इस संसार में जो कर्म संपन्न हो रहे हैं, इसका एक सिस्टम है। जो 10 श्लोक, 10वीं श्लोक से 16वीं श्लोक तक भगवान इसके बाद बता रहे हैं। यदि व्यक्ति डायरेक्टली यज्ञ कर्म नहीं कर सकता, कम से कम ये अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करके धीरे धीरे शुद्ध हो सकता है। सारे कर्म भगवान के लिए करने में अगर कोई असमर्थ भी हो, तो अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करके वो पवित्र हो सकता है। तो अब तक हमने यज्ञ का उद्देश्य पढ़ा, पर्पस क्या है, यज्ञ से मानव को, मनुष्य को क्या लाभ मिलती है, लाभ प्राप्त होता है, ये चर्चा किया। और यज्ञ संपन्न न यज्ञ कर्म नहीं करने से क्या परिणाम होता है। यज्ञ अगर नहीं करे तो पाप भोजन करना होगा, पाप कर्म का फल भोगना होगा, और चोर कहलाया जाएगा, और संसार में प्राकृतिक संपदा का क्राइसिस होगा। मानव समाज के लोग, मनुष्य अगर यज्ञ नहीं करेंगे, मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य अगर नहीं करेंगे, तो संसार में, समाज में यह परिणाम दिखेंगे। क्या परिणाम होगा। पाप का फल भोगना पड़ेगा। यज्ञ न करने से पाप होता है, यज्ञ न करना पाप है, और पाप होने से पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। यज्ञ न करने से चोर कहलाया जाएगा, और संसार में प्राकृतिक संपदा का क्राइसिस होगा। यज्ञ न कर, यज्ञ करने से क्या है, मनुष्य सुख तथा शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर पाएगा, पापों से मुक्त होंगे, और धीरे धीरे मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, संसार बंधन से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति का नियम क्या है। मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति का नियम क्या है, कि मनुष्य जीवन में जीवात्मा अगर जन्म लाभ करता है, तो प्रकृति का नियम यही है कि ये भगवान के प्रसन्नता पहले आत्म साक्षात्कार करे, और भगवान के प्रसन्नता के लिए वो कार्य करे। अब श्लोक संख्या 17 से 35, ये 9 श्लोक जो है, इसमें दो मुख्य विषय बताया गया है। एक, नियमित रूप से, मतलब शास्त्र नियम के अनुसार, शास्त्र के नियम के अनुसार यदि मनुष्य अपने वासनाओं को, इच्छाओं को पूरी करता है, तो मनुष्य पवित्र होगा, उनका हृदय पवित्र होगा। यदि मनुष्य
शास्त्र नियम के अनुसार, शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्म करे तो मनुष्य शुद्ध पवित्र होंगे। इस बात को वर्णन हुआ है। और दूसरा पॉइंट यह वर्णन हुआ है, पूर्ण ज्ञान के स्तर में स्थित होकर, आसक्ति रहित होकर, केवल स्वयं को पवित्र करने के लिए योग्य करने की आवश्यक है। योग्य कर्म, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना आवश्यक। फिर भी कुछ अल्प बुद्धिमान लोग यह नहीं करते, इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं आविर्भूत होकर कर्म संपादन करने का दृष्टांत स्थापन किया। उनके लिए कोई कर्म नहीं है, पर उन्होंने कर्म करके दृष्टांत दिया, समाज के लोगों को समझाया। तो ये दो बात यहाँ पर वर्णन हुआ है। पहला बात यह है कि वासना पूर्ण करने के लिए शास्त्र के नियम के अनुसार कर्म करना चाहिए। वासना पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए मन मर्जी से कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्म करना, इससे मनुष्य का हृदय शुद्ध पवित्र होगा। जो शुद्ध पवित्र आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन करते हैं, ये समाज के लोगों के समक्ष एक दृष्टांत बनता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है, उदाहरण बन जाता है। जो व्यक्ति समाज में हाँ, पवित्र, समाज में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन करते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करता है, तो समाज में एक एग्जाम्पल बन जाता है, आदर्श उदाहरण बनता है, जिससे समाज के लोग उसे अनुसरण करके समाज के लोगों का कल्याण होता है। महाराज जनक वे आत्म तत्व और भौतिक वासना रहित होने के साथ साथ वे अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन किया। अनासक्त होकर, कर्म के फल के प्रति आसक्ति रहित होकर। ठीक है। तो एक ऐसे आदर्श व्यक्ति कैसे यह कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर एक कर्तव्य का पालन कैसे करते हैं, प्रामाणिक गुरु के निर्देशना में रहकर भगवान के प्रसन्नता के लिए ये कर्म करते हैं। इस कारण वो सफल होता है। ऐसा अगर कर्तव्य पालन करता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, परमेश्वर भगवान को प्राप्त किया जाता है। अल्टीमेटली अंततोगत्वा परमेश्वर भगवान को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण स्वयं अत्यंत प्रयत्नशील होकर कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान किया, स्वयं भी, यद्यपि उनके लिए कोई कर्म नहीं था, कोई कर्म करने की आवश्यक ही नहीं है, फिर भी उन्होंने कर्म किए समाज के लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो एक भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त, कर्तव्य पालन अत्यंत प्रयत्नशील होकर कर्तव्य पालन करने के साथ साथ ये स्वयं को भी पवित्र करता है।
और समाज में दृष्टांत उदाहरण स्थापित करने के लिए वे निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करता है। समाज में शांति श्रृंखला बनाए रखने के लिए मानव समाज के लोगों को आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शित करने के लिए ये अत्यंत प्रयत्नशील होकर कर्तव्य का अनुष्ठान करता है। समाज के लोगों के कल्याण के लिए, समाज में शांति श्रृंखला बनाए रखने के लिए और समाज में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए यह करना चाहिए। परंतु यदि व्यक्ति कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता तो संसार के सभी लोग उनका अनुसरण करने लगेंगे और परिणाम क्या होगा? जगत में, संसार में शांति नहीं रहेगी, किसी के मन में शांति नहीं रहेगी, अशांति के द्वारा पीड़ित होता रहेगा समाज के लोग, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगे, तो जगत का शांति नाश हो जाता है और वर्ण संकर सृष्टि होता है कर्तव्य पालन न करने पर। अर्जुन ने कहा था अगर वो युद्ध करेगा तो वर्ण संकर होगा। भगवान समझा रहे नहीं, तुम युद्ध छोड़ दोगे तो वर्ण संकर होगा। कैसे? युद्ध नहीं करेगा तो वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर युद्ध छोड़ने से होगा, भगवान कह रहे हैं। जब व्यक्ति कर्तव्य कर्म को त्याग देता है तो समाज में सभी लोग कर्तव्य कर्म त्याग देगा। भगवान यह बात समझा रहे हैं, तुम अगर युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो पूरा समाज में वर्ण संकर होगा। तुम जो सोच रहे हो परिवार के लोग मारे जाएंगे तो वर्ण संकर होगा, पर तुम अगर युद्ध नहीं करोगे, मतलब एक कुरुक्षेत्र युद्ध अगर नहीं होगा, कर्तव्य कर्म पालन नहीं करेंगे तो समाज के सभी लोग कर्तव्य कर्म त्याग देगा। और जब समाज के लोग कर्तव्य कर्म त्याग देगा तो वर्ण संकर अपने आप आएगा। आज समाज में बिना युद्ध के वर्ण संकर हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति कर्तव्य कर्म पालन नहीं कर रहा। इसका क्या कर्तव्य है वो नहीं कर रहे ना, तो स्वतः ही वर्ण संकर होगा। इसका महान महान व्यक्ति इस पंथा का अनुसरण किए हैं, ये भगवान बता रहे। कर्तव्य कर्म पालन ये इस पंथा का फॉलो किए हैं जनक आदि राजाओं ने, महान महान व्यक्ति ने। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर भगवान की भक्ति करना सिखाया। जो लोग समाज को नेतृत्व देगा, लीड करेंगे, समाज में लीडर कौन कौन है? समाज में नेता नेतृत्व कौन लोग देता है? समाज के लीडर कौन है बताइए? शासक एक लीडर है,
पिता एक लीडर है, शिक्षक एक लीडर है। समाज के लीडर कौन लोग है? ये लोग समाज के लीडर है, नेता है। तो अगर ये लोग अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा, संपूर्ण समाज इन पर डिपेंड करता है। एक परिवार में पिता पर निर्भरशील रहता है परिवार के बाकी सदस्य। तो संपूर्ण समाज में प्रत्येक परिवार में यही सिस्टम, पिता पर डिपेंड। अगर पिता कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसी प्रकार एक शिक्षक भी समाज के लीडर है। शिक्षक अगर अपना कर्तव्य पालन ना करे, सही शिक्षा ना दे, तो समाज में क्या होगा? उसी प्रकार एक शासक यानी मंत्री, राजा जो भी है, ये अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो समाज में क्या होगा? यही शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। तुम एक क्षत्रिय हो, एक शासक हो, से तुम्हें कर्तव्य पालन करने से समाज के लोग, इन सब नेताओं, इन सब लीडर पर डिपेंड रहता है, अनुसरण करता है इनको। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत का निर्देश यह है, महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो इसीलिए जब हम कुछ सीखेंगे, हमें एक बात ध्यान रखना होगा, हमें कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। शिक्षा के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा के संबंध में हमें अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण। कॉपी नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कई बार हम कॉपी करने लगते हैं। हाँ, कॉपी करना करना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को कॉपी नहीं करना चाहिए, उनको अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, न कि उन्होंने जो किया है वो हमें कॉपी करना है। कॉपी नहीं करना मतलब नकल नहीं, अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान ने गिरिराज को धारण किया, क्या हम में से कोई गिरिराज ऐसे पहाड़ को उठा सकते हैं क्या? उठाकर पकड़ सकते हैं? नहीं। भगवान ने गिरिराज धारण किए। तो मनुष्य, मानव समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? गिरिराज क्यों धारण किए थे? भगवान गोवर्धन गिरिराज को क्यों धारण किए थे? ब्रजवासियों को सुरक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए, है ना? भक्तों की सुरक्षा के लिए गिरिराज को धारण किए थे। अब क्या भगवान को अनुकरण करना है? तो हम जब सूरज से कोई पहाड़ उठाने जाए क्या, हम उठा सकते हैं क्या? अब सुरक्षा के लिए भगवान का इंस्ट्रक्शन क्या है, वो हमें पालन करना है। न कि भगवान ने सुरक्षा के लिए जो किया वो करना है। तो अनुकरण और अनुसरण में यह अंतर है। अनुकरण, भगवान ने जो किया उसको कॉपी करना। अनुसरण, भगवान ने जो कहा वो पालन करना। ठीक है, तो इसलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए।
हमें अनुसरण। तो अगर हमें सुरक्षा के लिए भगवान ने क्या निर्देश दिया? उनका शरणागत होना, उनमें समर्पित होना, तो हमारी सुरक्षा होगा। कैसे होगा वो उनका जिम्मेदारी है। उन्होंने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए गिरिराज को धारण किया। हम भी सुरक्षा के लिए पहाड़ उठाने चलेंगे? क्या ये बुद्धिमत्ता है क्या? तो उसी प्रकार भगवान ने रास लीला किया, तो हमें रास लीला करना है क्या? नहीं। भगवान ने जो किया है वो हमें कॉपी नहीं करना। भगवान ने जो कहा है वो हमें पालन करना। अगर रासलीला में पार्टिसिपेट करना है तो भगवान ने जो कहा है वो करो, तो आप भी रासलीला में पार्टिसिपेट करने का योग्य बनोगे। उन्होंने क्या कहा रासलीला के लिए? क्या करना क्या है? गोपियों जैसे भक्त बनो, न कि गोपी जैसे बने बिना ही रासलीला रचाने जाओगे तो कैसे होगा? इसलिए अनुकरण और अनुसरण तो दोनों अलग चीज है। शास्त्र कभी अनुकरण करने का निर्देश नहीं देते, अनुसरण करना है। परंतु हमारे अंदर अनुकरण करने का एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। अनुकरण करने का एक बद्ध जीवों के हृदय में नकल करने का, कॉपी करने का एक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है बद्ध जीवों में। तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव शास्त्र देते हैं। हमारे हृदय में, अंदर में एक स्वाभाविक टेंडेंसी है किसी का कॉपी करना। केवल मनुष्य में नहीं, दूसरे प्राणियों में भी है। बौद्ध जीवों में, भौतिक शरीर में कॉपी करने का प्रवृत्ति। और इसी प्रवृत्ति के कारण तो हम यहाँ आए, ये जगत में बंधन प्राप्त हो। भगवान को एंजॉय करते देखा, हमारे भी एंजॉय करने की इसी टेंडेंसी के कारण। इस भौतिक संसार में हम जो बद्ध हुए, अबद्ध हुए, बन गए, क्यों? ये जो प्रवृत्ति, कॉपी करने का प्रवृत्ति। भगवान एंजॉय कर रहे, मैं भी एंजॉय करूं, बस। हम इस संसार में क्यों आए, यही तो बताते हैं। हाँ या ना? हम इस भौतिक संसार में क्यों बद्ध हुए? इस गलती है, इसी गलती है। और यह टेंडेंसी हमारे अंदर है, प्रत्येक बद्ध जीवों में है, भौतिक शरीर में। तो इसको रोकने के लिए क्या सुझाव दे रहा है? ये प्रवृत्ति, इस टेंडेंसी को कैसे रोका जाए, उसके लिए शास्त्र का क्या सुझाव है? भगवान परम शक्तिशाली है। ये सूर्य चंद्रमा के गति को भी नियंत्रण कर सकते हैं। क्या हम ऐसे शक्तिशाली है? इसीलिए पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि मेरा शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं नियंता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ? अगर किसी को लगता है हाँ मैं भी कंट्रोलर हूँ, तो उसे कहा जाए कि आधा घंटा बिना सांस लिए रहो, अपना सांस को नियंत्रण करो, कंट्रोल। सांस नहीं लेना, निश्वास नहीं छोड़ना, आधा घंटा रहो, देखता हूँ कितना बड़ा कंट्रोलर हो। जब तुम्हारे खुद के शरीर में तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, हाँ, बिना खाए पिए, बिना सांस लिए, बिना ये किए, आपने जिस शरीर में रह रहे हो उसी में ही कंट्रोल नहीं है, और किस में कंट्रोल करना चाहते हो? हाँ, ईश्वर बनना चाहते हैं हम, नियंता बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए
कि हम ईश्वर या नियंता नहीं है, हम नियंत्रित है। नियंता नहीं, नियंत्रित है। एक नियंत्रित होकर नियंता बनने का प्रयास नहीं करना, इसलिए अनुकरण नहीं करना। अनुकरण मतलब ऐसा बनना चाहे, हम ऐसा नहीं बन, हो ही नहीं सकते। इस अध्याय के 25वें श्लोक में एक आत्म साक्षात्कारकारी व्यक्ति और एक विषय भोगी कर्मी, विषय भोगी व्यक्ति में क्या अंतर है, यह बताया गया है 25वें श्लोक। विषय भोगी कर्मी व्यक्ति जड़ विषय के, भौतिक विषय के प्रति आसक्त होकर ये अपना वासना पूर्ण करने के लिए कार्य करता है। एक विषय भोगी व्यक्ति विषय के प्रति आसक्त होकर अपना भौतिक इच्छा, वासना पूरा करने के लिए ये काम करता है, कार्य करता है। जबकि एक आत्म साक्षात्कारकारी व्यक्ति आसक्ति रहित होकर, अनासक्त होकर और जड़ वासना रहित होकर दृष्टांत स्थापन करने के लिए कर्म करता है। एक विषय भोगी व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वो कर्तव्य कर्म हो, जो भी हो, कर्तव्य कर्म की बात हो रही है। एक विषय भोगी कर्तव्य कर्म पालन करता है, किस लिए? अपना वासना पूर्ण करने के लिए, विषय में आसक्त होकर वासना पूर्ण करने के लिए। और एक आत्म साक्षात्कारकारी व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, किस लिए? समाज में दृष्टांत, एग्जाम्पल, उदाहरण स्थापित करने के लिए, अनासक्त होकर, जड़ वासना रहित होकर कर्म करता है। ये अंतर है, दोनों ही कर्तव्य करता है, दोनों के कर्तव्य पालन में ये अंतर है जो 25वें श्लोक में बताया गया। सक्ता कर्मण्य विद्यांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्यांस तथा आसक्ति असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, अज्ञानी जिस प्रकार कर्मफल के प्रति आसक्त होकर ये अपना कर्तव्य कर्म करता है, वैसे ज्ञानी अनासक्त होकर वही कर्म करता है, केवल समाज के लोगों को सही मार्ग में परिचालित करने के लिए, दृष्टांत स्थापित करने के लिए। एक विषय भोगी व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है, भक्त भी बिजनेस करता है। वो व्यापार करता है, विषय भोगी भौतिकतावादी व्यक्ति अपना वासना पूर्ण करने। और एक भक्त व्यापार करता है, उसका व्यापार का पर्पस, उद्देश्य भिन्न है, अलग है। इस्कॉन वाले बिजनेस कर रहा है, इस्कॉन में भी रेस्टोरेंट खुला है, गेस्ट हाउस खुला है, रखा है। बाहर वाले लोग भी रेस्टोरेंट, ढाबा, रेस्टोरेंट सब खुलता है। तो अंतर क्या है? इस्कॉन रेस्टोरेंट खोल के यह समाज को सिखा रहा है रेस्टोरेंट में क्या करना है, क्या खाना है, ठीक है, क्या चीज खाना है, क्या करना है,
रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए। रेस्टोरेंट बुरा नहीं है, वो दोनों में पर्पस अलग है। बाहर के रेस्टोरेंट का मालिक का पर्पस क्या है, रेस्टोरेंट का पर्पस क्या है। लोग बोलते हैं ना, रेस्टोरेंट वाला तो बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल के रखा, गेस्ट हाउस खोल के रखा, ये किया वो किया, है ना। तो गीता में भगवान बता रहे हैं कि विषय भोगी व्यक्ति का कर्म करना और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म करने में अंतर है। दोनों का पर्पस अलग अलग है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके सभी भक्त। हरे बोलो कृष्ण बोलो हरे प्रभुपाद की कृष्ण जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रश्न था कि नहीं का? 6:45 हो चुके थे ऑलरेडी। नोट करके रखें कल के लिए। ठीक है। क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए आज? हम्म। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जब मैंने थोड़ा 6:30 ज्वाइन किया तो उसके बाद महाराज जी ने बताया कि अनुसरण और अनुकरण में क्या डिफरेंस है। अनुकरण मतलब जो किया, और अनुसरण मतलब हमें क्या करना है, उससे हमें क्या निर्देश प्राप्त हुआ है। तो हमें महान संत जनों वैष्णव का अनुकरण नहीं कर कर अनुसरण करना है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हमारे जीवन में उतारना है। तो महाराज जी ने एग्जाम्पल गोवर्धन लीला का कि हम वो पहाड़ को ना उठाकर उसके पीछे के उद्देश्य को समझे, कि उद्देश्य क्या था। भगवान की शरणागति से हमारी रक्षा होगी, देवी देवताओं की पूजा को हमें रोकना होगा। तो इस तरह से महाराज जी ने हमें आज अनुसरण और अनुकरण को समझाया था। हरे कृष्ण। थैंक यू मदर। और इससे पहले भी बहुत सारी चीजें बताई थी महाराज ने। प्रभु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम इस क्लास को लाइव कर सकते हैं? तो इमीडिएट बाद में हम मेरी मेरी क्लास होती है 6 to 6:20, तो वो कभी एक्सटेंड हो जाती है श्लोका रिसाइटेशन की। तो मैं ये क्लास 6:30 या 6:20 से पहले ज्वाइन ही नहीं कर पाती हूँ। तो लाइव स्ट्रीम करते तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग तुरंत। है ना, इसकी रिकॉर्डिंग है। पर प्रभु जी, फिर वो अपलोड शायद बाद में होती है फिर। बात। हाँ, बाद में होती है, और मेरे को 6:30 to 7 फ्री रहती हूँ, तो मैं चाहती थी कि ये क्लास उसी टाइम सुनकर नोट्स बना लूं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है प्रभु जी? करते हैं, प्रयास करते हैं। जो जी हमारे लाइव करने वाले भक्त हैं, उनसे बात करते जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैं। ठीक है। पहले 1-2 पॉइंट डिस्कस हुए थे ना, 2 पॉइंट। हरे यज्ञ का कृष्ण। महत्व बताया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम ईश्वरी बताइए। पहले महाराज जी ने बताया कि हमें देवी देवताओं की पूजा है ना, भगवान के सेवक के रूप में करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, तो भगवान के सेवक के रूप में हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर देवी देवताओं को भगवान के समान पूजेंगे तो ये हमें अपराध लगेगा। हम्म। और दूसरा, और यज्ञ का परिणाम बताया कि यज्ञ के परिणाम, यज्ञ करने से क्या परिणाम होगा।
यज्ञ करने से बारिश होगी, प्राकृतिक संपदा का अभाव नहीं होगा, और आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि, पवित्रता, साधन सभी यज्ञ करने से आएंगे। इससे हमें सुख प्रप्त होगा, पाप से मुक्त होंगे, संसार के बंधन से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। और फिर प्रभु जी ने बताया जो भौतिक वासनाएं और जो इच्छाएं होती है, उन्हें शास्त्रों के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए अपने वासनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। इससे धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, पूर्ण ज्ञान आएगा, आसक्ति से रहित होकर हम पवित्र करने से हमें कोई है ना यज्ञ के लिए कार्य करेंगे हम। और ये हम यज्ञ करने से समाज के लोगों में ये उदाहरण भी जाएगा कि लोग उनका अनुसरण करेंगे। इससे हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर अपलिफ्ट होंगे। देव उपासना का बताया था ना कि एक पॉइंट छूट रहा है इसमें कृष्ण प्रभु जी। कि बताइए। प्रभु जी इसमें जो देवता की जो इसके बारे में बताया कि प्रभु जी ने बताया था कि मतलब उनकी अगर भक्ति है, देवताओं की भक्ति, वो अगर वो कुछ मांगते हैं तो वो भक्ति भोग में ही हम लिप्त रहते हैं। हम फिर भगवान को आगे जा नहीं सकते, और मतलब वो थी भोग में और इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, हम लोग आगे नहीं मतलब पहुंच पाते। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब वैष्णव हरे कृष्ण। सादर स्वीकार। प्रभु जी, देवी देवताओं के बारे में ये बताया गया है कि उनकी अर्चना पूजा अगर हम करते हैं और सही विधि से करते हैं, सही विधि यही है इसकी कि पहले भगवान की जो भी आप भगवान को ऑफर करके या कोई भी काम करा जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर अब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो वो विधि पूर्वक बताई गई है। बाकी हम अपने मनगढ़ंत तरीके से अगर भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो अविधि बताई गई है इसमें। इसीलिए हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए देव देवताओं की अगर पूजा कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई उनकी अलग से पूजा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अविधि और गलत माना गया है, जिससे हमारा पतन भी हो सकता है, नीचे गिर सकते हैं हम। यस, श्रीदेव गुरु बताओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसमें प्रभु जी जो मैं समझ पाया कि महाराज ने हम्म। बोला कि हम हमें देवी देवताओं की पूजा उनका सेवक समझ के करनी चाहिए, तो वो विधि पूर्वक है। पर हम्म। उसमें भी खतरा है। अगर हम यस। उसको सेवक करके भी पूजा करेंगे तो भी हम्म। हमारे गिरने का और हमारी श्रद्धा का डाइवर्ट होने का खतरा है। इसलिए भक्त हम्म। लोग कभी भी अलग से भी और सेवक के रूप में भी उनकी पूजा नहीं करते हैं। वो भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान की पूजा करने से वो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यस, ये क्लियर हुआ है। थैंक यू। और कुछ? और एक वो बताया था उन्होंने, यज्ञ क्यों करना चाहिए, और यज्ञ नहीं करने वाले कुछ और बताया ना, उसको यज्ञ आपको क्या समझ में आया? यज्ञ के बेनिफिट के बारे में बताया था कि वो यज्ञ तो है करने से भाई। जो है, हाँ, हम्म। बारिश होगी, अन्न होगा। तो वो समझ में आया सभी को? अभी जो विजय गोविंद गुरु ने बताया, क्लियर हुआ? हम्म। जी प्रभु जी, मतलब इसमें महाराज जी ने शायद ये बताया कि हम देवताओं की पूजा करें अगर भगवान के सेवक के रूप में, तो भी वो गलत होगा, क्योंकि उसमें भी हम डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि देवता हमारी सारी हम्म। इच्छाओं को पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा लालच भी बढ़ सकता है, और ये लालच हमें बांधे रखेगा फिर भोग करने में। यस। जैसे हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम फीस दे करके डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, है ना? एक को दिखाया, दूसरे को दिखाया, नहीं हुआ तीसरे को दिखाया, लेकिन वो हमारी श्रद्धा पर इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन उपासना से हमारी श्रद्धा डाइवर्ट हो सकती है। कई बार जैसे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हम डॉक्टर के भी तो जाते हैं, क्या दिक्कत है, कोई ऐसे इमरजेंसी हो, समस्या हो तो चले जाएं, है ना? झाड़ा दिलवाने चले गए, है ना?
पास में मंदिर में झाड़ा लगाते हैं एक जने, वहां चले गए, क्या दिक्कत हुई इसमें? अगर झाड़ा लगा के ठीक हो गए तो क्या होगा कि यार इतने टाइम से इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, ठीक नहीं हुआ, है ना? कितने दिन से बीमार चल रहे थे, भगवान से इतनी प्रार्थना किया, और यहाँ देखो झाड़ा लगते ही ठीक हो गया, एक झाड़ा लगते ही। तो क्या होगा, श्रद्धा डाइवर्ट हो जाएगी हमारी। कैसे होता प्रभु जी है? एक बहुत पॉइंट और। प्रैक्टिकल हम्म। एग्जाम्पल है ये मैं भी बहुत सारे डिवोटीज के अक्रॉस आती हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जाड़ा लगने से तो हम ठीक हो जाते हैं, हम्म। उत्तरी हवा जो भी होती है वो हमारा ठीक हो जाता है। और नरसिंह आरती कर रहे थे, नरसिंह कवच पढ़ रहे थे, तो क्या जाड़ा इफेक्टिव होता है और हमें लगवाना चाहिए? झाड़ा इफेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है कि झाड़ा इफेक्टिव नहीं, वो भी अपनी जगह है। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य है क्या है हमारा, वो समझना जरूरी है। भक्ति करने का उद्देश्य जो है तो बहुत ऊपर ऊपर का है ना? हम डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाते हैं, तो क्या डॉक्टर को फिर हमेशा के लिए डॉक्टर की फोटो लगा लेते हैं क्या घर पे आकर के? नहीं लगाते ना। जी प्रभु जी। अगर वो माइंड में वो चीज हो तब तो फिर भी ठीक है, अगर वो नहीं है तब खतरा है इसमें। जी फिर भी नहीं जाना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। हमारे प्रारब्ध में जब कष्ट खत्म होने होते हैं, उस टाइम वो झाड़े से भी हो सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और बताया था, जो यज्ञ करना अनिवार्य है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अगर गवर्नमेंट से अच्छी सुविधाएं लेना चाहते हैं, अच्छी रोड, है ना, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई प्रॉपर, सीवरेज सिस्टम सही हो, ये सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम प्रकृति से, देवताओं से सही सप्लाई लेना चाहते हैं, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि सब चीजें आवश्यक है जीवन धारण करने के लिए, तो हमें यज्ञ करना चाहिए। लेकिन यज्ञ हम अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और कलयुग का युग यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। हर व्यक्ति को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ करेगा तो सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। ठीक है। और भी कई चीजें थी इसमें। एक पॉइंट और बताया था प्रभु जी, एक हम्म। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति और एक कर्मी व्यक्ति के बारे में अंतर बताया यस। था। हाँ, कि जो एक विषय भोगी जो है व्यक्ति, वो अपनी वासना पूर्ति के लिए कार्य करता है, दोनों ही और कार्य करते हैं, दोनों और बाहर एक से सेम लगते हैं। और आत्म साक्षात्कारी जो है ना, वो समाज में एक एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए करता है। कॉन्शियस का अंतर है ना, चेतना का अंतर है। अब अर्जुन भी युद्ध युद्ध लड़ रहे थे और दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा था, अंतर क्या था? चेतना का अंतर था, और क्या था? वो भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं। ठीक है। थैंक यू फिर। हरे कृष्ण ओके। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सर। प्रभु जी, इसमें एक चीज और बताई थी महाराज जी ने कि कर्म फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए, तो वो उसको किस हम्म। प्रकार समझेंगे? वो कल महाराज से पूछेंगे, क्योंकि ठीक अभी है प्रभु जी। अभी पूरी चर्चा हुई नहीं है ना? अभी शुरुआत हुई है कर्म वाले चैप्टर की, ये बहुत लंबा है। कर्म अकर्म विकर्म बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग एंड करें प्रभु जी, और कुछ है? नहीं प्रभु जी, और कोई सूचना नहीं यार। वो प्रभु जी, कल के लिए कौन थे प्रिय माता जी के प्रोग्राम के बारे में? हाँ, वो आप बता दीजिए। तो
आप बता दें प्रभु जी थोड़ा शॉर्ट में। तो कल जो है परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज है ना, वृंदावन से आ रहे हैं। और कौनते प्रिय माता जी, कुसुम सोनी माता जी है ना, जिनका दीक्षित नाम कौनते प्रिय माता जी है, महावीर नगर सेकंड सेकंड है क्या शायद, टोंक रोड। तो वहां पर उनके घर पर एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है। शाम को 5 बजे से 5 बजे से 6 बजे कीर्तन होगा। 6 से 7 महाराज जी कथा होगी। और कीर्तन के दौरान ही जगन्नाथ जी का फूलों से अभिषेक होगा। 5 से 6। फिर 6 से 7 महाराज जी कथा होगी। पिछली बार याद होगा आपको, सीताराम प्राण गुरु जी घर पे कथा हुई थी, है ना। क्या शानदार कथा थी। नाम की महिमा बताई थी महाराज जी ने, स्टोरी सुनाई थी एक। तो बहुत शानदार कथा करते हैं, और महाराज बहुत विनम्र है, एकदम डाउन टू अर्थ। और फिर 6 बजे, 5 से 6, 6 से 7 हो गई कथा। कथा के बाद में थोड़ा डांसिंग, कीर्तन, आरती वो होगा। उसके बाद प्रसादम, बढ़िया स्पेशल प्रसाद सभी भक्तों के लिए। तो सभी को आना है शनिवार को शाम को, ठीक है। कल माता जी है क्या यहाँ पे? माता जी नहीं है। ओके, ठीक है। मैसेज भेज देंगे, शायद भेज दिया होगा, या नहीं भेजा तो आप आज भेज देंगे। मीटिंग एंड करें फिर। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमः राष्ट्राकुल की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।